गुड मॉर्निंग दोस्तों, कुसुम बलबीर पहाड़ी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूं देहरादून से। और आज मेरा देहरादून में 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। और 3 दिवसीय प्रशिक्षण ये मेरे पंचायती विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। मैं पहुंच चुका हूं प्रशिक्षण स्थल पर और ये है हरिद्वार बाईपास रोड पे संस्कृति विभाग का है ये। और ये बाहर का दृश्य आप लोग देख सकते हैं। ये बाहर इस प्रकार से है और सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे अभी। ये है ट्रेनिंग हॉल जहाँ पे हम लोगों को 3 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी यहाँ पे। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है ये संस्कृति विभाग का है। तो यहाँ पे जो सांस्कृतिक नृत्य वगैरह भी होते हैं तो इस प्रकार से बनाया गया है। जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो प्रशिक्षण होना है ये है यहीं पर होगा। और सब लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं सब लोग अंदर की ओर। और बाहर मैं दिखा सकता हूँ, बाहर सब लोगों को अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपना। और रजिस्ट्रेशन डेस्क में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जो ट्रेनीज़ हैं या मास्टर ट्रेनर हैं ये सब लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर एक एक करके सब लोग अंदर जाएंगे। जो अभी तो 10 बज रही हैं और 10:30 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी हमारी। और यहाँ से मैं अंदर आया था, ये बाहर आप देख सकते हैं। और बाहर में ये टेंट भी लगाया गया है एक। ये टेंट इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का लंच होगा। और दिन में 2 या 3 बजे शायद में ऐसा है कि यहाँ पे लंच होगा। ये बाहर का साइड का है जहाँ से मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। ये बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है यहाँ पे संस्कृति विभाग द्वारा। और ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है हमारी। और सबसे पहले यहाँ पे जो मुख्य सचिव हैं और जो डायरेक्टर हैं वो पहुँच चुके हैं। और पहुँचने के बाद सभी को पता ही होगा कि सबसे पहले दीप प्रज्वलन होता है। और दीप प्रज्वलन होने के बाद ही ट्रेनिंग शुरू होती है। क्योंकि जो शुभ काम होता है, शुभ काम के लिए पहले भगवान जी को पूजा जाता है और फिर उसके बाद ही पूजा अर्चना करने के बाद इस ट्रेनिंग का शुभारंभ होगा। और ये ट्रेनिंग 3 दिन तक कंटिन्यू चलती जा रही है। और यहाँ पे निदेशक महोदय और सचिव महोदय और उप निदेशक सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं पंचायती राज विभाग की ओर से। और ये ट्रेनिंग अब कंटिन्यू चलेगी। सब लोग अब प्रशिक्षण स्थल में सब लोग बैठ चुके हैं और कंटिन्यू अब इसके बाद ट्रेनिंग का जो हमारा सेशन है वो शुरू होता जाएगा। शेड्यूल वाइज प्रत्येक ट्रेनिंग का शेड्यूल बना रखे हैं। और उस शेड्यूल में सब लोगों को कैसे कैसे प्रशिक्षण होगा और कौन कौन यहाँ पे जो मुख्य वक्ता आएंगे। इकरार भी हो, इजहार न हो तो क्या कहिए, आप भी हो हम भी हो, तालियों की गड़गड़ाहट ना हो तो क्या कहिए। जोरदार तालियां के लिए काफ़ी है। मैं सचिव महोदय को मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी। सर के बारे में बोलूँ, सर पहले ही यहाँ आ चुके, पहले इतने हम्बल हैं। सर जब निदेशक और अपर सचिव थे विभाग के, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में जो उत्तराखंड की भूमिका रही है, शायद आज जो हम बड़े बड़े जो राज्य हैं, चाहे वो केरल है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, सर की ही देन है कि आज उत्तराखंड भी उनके साथ। आरजीएसए कार्यक्रम के तहत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायती विभाग जो निदेशालय है उनके जो सचिव हैं सचिव महोदय द्वारा ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा है। ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, किस प्रकार से आप उनको प्रशिक्षण किया जाएगा, इस सब सचिव द्वारा बताया जा रहा है। आप सुनते रहे आगे क्या बोलते हैं सचिव साहब। मेरे बारे में जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ के कह दिया गया, मैं इसके काबिल नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर शिद्दत से कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता हमें ज़रूर मिलती है। जो 3 दिन का आपका ये कार्यक्रम है यहाँ, वो सिर्फ आपके साथ ये चर्चा के लिए है कि ग्रास रूट लेवल पे जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हमारे, भले वो वार्ड सदस्य के रूप में हो, ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में हो, क्षेत्र पंचायत के प्रधान के रूप सदस्य के रूप में हो, या प्रमुखों के रूप में, जिला पंचायत सदस्यों के रूप में, या अध्यक्ष जिला पंचायत के रूप में, या जो सेशन हमारा शुरू हो चुका है।
और यहाँ पे जो मैडम है ये पूनम पाठक मैडम है, DPRO रह चुकी हैं पहले और बहुत जगह इन्होंने ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग देने का अच्छा अनुभव है इनका। और अभी निदेशालय में कार्यरत हैं। पहले DPRO की पोस्ट नैनीताल में थी और अब निदेशालय में है। और अनेक प्रकार की मतलब कि ट्रेनिंग अपने अपने क्वेश्चन रख रहे हैं, मैडम से पूछ रहे हैं कि मैडम भी हम लोगों सब लोगों से पूछती हैं कि मतलब कि अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या क्या मतलब कि आप लोगों को इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा या आप लोगों को क्या क्या मतलब कि ट्रेनिंग के बारे में पता है। इस प्रकार से सब लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे और सब लोग पूछ भी रहे हैं। और जिससे 2-3 परिवारों को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है, तो ये ऑप्शन रखा था। और मैं साथ में गाइड का काम करता हूँ, उनको मैं गाँव में घुमाता भी हूँ, तो मैं उनसे अपने चार्जेस तो लेता हूँ, लेकिन उनको जहाँ पर चाय वाय पिलाता हूँ वहाँ पर उनको पैसे दिलाता हूँ उस परिवार को। एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव की बात की, लेकिन एक जो आपने सेंटेंस बोला कि प्रधान जी ने मुझे सहयोग नहीं किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि प्रधान जी का मतलब पंचायत नहीं होता है। आप अपनी सारी जो भी आपकी बातें इसको कहाँ लेके जाइए, पंचायत है वो उत्तराखंड। ये बलूदी जी हैं जो है अल्मोड़ा से ही गांव से आते हैं और ये ग्राम प्रधान भी हैं वहाँ की। तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कैसे ये JPTP तैयार करते हैं और कैसे प्लान बनाते हैं। आप सुनते रहे। आप किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि ये 3 जिलों के जो है जो बॉर्डर क्षेत्र है, जो सीमांत जो 3 जिलों का सीमांत क्षेत्र, ये उसके तहत आता है। मेरी ग्राम पंचायत जो है 1120 की उसकी जनसंख्या है। अच्छा, एक चीज़ जो मैडम ने बताया कि हम जो PDI का जो हम डेटा फीड करेंगे, तो उसमें अभी ये था कि पॉपुलेशन से संबंधित चीज़ें, हाँ, तो लेकिन क्या है, ये जो जनसंख्या या मैडम ने बहुत सारे डेटास के बारे में बात की, तो ये वो डेटा है जो हमने अपनी ग्राम पंचायत में एक रिकॉर्ड रखने की जो है कोशिश की है। क्योंकि आगे अभी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही थी, तो अगर सुअर जो है खेत बर्बाद कर जाता है तो इतनी आसानी से जो है रिपोर्ट तो दर्ज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डैमेज बहुत कम है। और दूसरा क्या है, लेकिन वो जो है इंसिडेंट तो है, तो इंसिडेंट रजिस्टर नहीं होता। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं अपनी ग्राम पंचायत में कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लोग जो है हर डे में, जिसका चाहे आके खोद के गया एक आलू का पेड़ भी, उसकी भी जो है वो रिकॉर्ड करें। अभी लंच चल रहा है, लंच शुरू हो चुका है। 2:30 बज रही हैं। 2:30 बजे से और 3 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक है और लंच करने के बाद दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। और लोग भी काफ़ी हैं, कम से कम 250-300 लोग हैं। पूरे अनेक NGO से, अनेक डिपार्टमेंट से लोग आ रखे हैं। मैडम ऊपर आ जाओ, ऊपर से आना है मैडम आ जाओ। शिवा सर को मैडम मोमेंटो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुस्कुरा रहा ये गीता कांडपाल मैडम हैं जो जल जीवन मिशन में इन्होंने काम कर चुके हैं और जल जीवन मिशन का बहुत अच्छा अनुभव है इनको। और इनका ये जल जीवन मिशन के ऊपर ही टॉपिक है पूरा, जल ही जीवन है, इस प्रकार का टॉपिक है इनका। सिस्टम को आप जब फ्लश करते हैं तो 5 से 10 लीटर पानी निकल जाता है और वो बर्बाद पानी है, ब्लैक वाटर है। और अगर एक परिवार में 5 लोग रह रहे हैं और 5 बार भी अगर वो टॉयलेट का यूज कर रहे हैं, तो सोचिए उसको मल्टीप्लाई करिए कितना पानी जा रहा है। और हम कहते हैं कि गांव में पानी की कमी है, जबकि हम लोग इतना महत्वपूर्ण विषय है। उसी संवेदनशीलता से आपने उस विषय पे अपने विचार रखे और आशा है कि हम सब अंदर से हमारा मन जो है उद्वेलित हुआ होगा और हम उसी भावना के साथ अपनी पंचायतों से, अपने प्रधानों से, अपने लोगों से बात करें और सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करें। हम ये देखें कि दिन भर में हम कितना पानी वेस्ट करते हैं। अगर हम अपने साथ वाटर बजटिंग करना शुरू करें कि हम दिन भर में कितना पानी यूज करते हैं और कितना वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम दूसरे को अच्छे से समझा पाएंगे। जल जीवन मिशन में एक और नई चीज जुड़ी है जो कि हाल फिलहाल ही आई है, नल मित्र का एक कॉन्सेप्ट आया है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर ग्राम पंचायत जंक फूड से भी बच्चों को बचाना है। तो अगर ये बाल विकास विभाग से हैं
और ये हैं डीपीओ बाल विकास, और ये इनका भी टॉपिक है यहाँ पे। अभी आप जानते हैं इसको मिलेट्स ईयर भी मनाया जा रहा है, मोटा अनाज वर्ष भी मनाया जा रहा है 2023 को, तो आप उस पर भी जाएंगे, आप पंचायतों में इन बातों को रखिए। और ये बहुत ही अब इम्पोर्टेंट हो गया, सरकार उनसे ज्यादा सीसी मार्ग से खड़ंजा बनाने से ज्यादा अब ध्यान जो है गवर्नमेंट का बच्चों के सर्वांगीण विकास पर है। इस समय महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, उस पर हमें खा सकते हैं, तो उनको खाने खा देखिए उसमें जो वहाँ पर जो माताएं लगाई गई हैं, जो भोजन माता हैं, उन माताओं को और वहाँ के विद्यालय के जो भी उसके प्रधानाध्यापक है या उसके सहायक अध्यापक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे के लिए जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें, और जो वहाँ पर भोजन माताएं हैं उनसे सहयोग लेकर के और उन बच्चों को भी खाने के बर्तन जो उनके जो जूठे हैं उसको साफ करवा दें। और बच्चों के अगर हाथ नहीं धुला हुआ है तो देखिए, अगर किसी का भी बच्चा है, हम लोग तो खुद भी अभी आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं तो हम लोग तो वहाँ खुद भी बैठ जाते हैं और बच्चा ने हाथ नहीं धुला, नहीं कोई बात नहीं। मैंने आपको ये बता दूं, बच्चे को गोद में लेकर के उसके नेल काटे तो हमारी सुपरवाइजर भी शर्मा गई। मैंने कहा नहीं, इस बच्चे को जब तक आप अपना बच्चा नहीं समझेंगे, हमने अपने जितने भी मीटिंग्स लिए उसमें आंगनबाड़ी को हम यही बताते हैं कि आपके गांव का हर बच्चा आपका बच्चा है। जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पाएंगे। तो ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए, हमारी उंगलियां बराबर नहीं है, मगर कोशिश हम करते हैं कि हम सबको समरस लेकर के चलें, समानता का सबको दें। इसमें जरूरत इस चीज की है कि हमारे जितने भी प्राथमिक विद्यालय के गुरुजन हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की कहीं अगर समस्याएं आती है तो अपने स्तर पर इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके इन बच्चों को भी लाभ पहुंचाएं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश हैं कि मेथड्स को, इन तीनों ही तरीकों को अपनी ट्रेनिंग में सम्मिलित करना है, न केवल ये पंचायती राज। ये अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन ये जुड़े हुए हैं यूएनडीपी से, जो यहाँ के यूएनडीपी के हेड है जो जुड़े हुए हैं, वो भी अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और हरा भरा गांव, ग्रीन और क्लीन विलेज कैसा होना चाहिए, ये सब ऑनलाइन में बता रहे हैं। जो आउटकम है वो हमको बेहतर मिलेगा, वरना सिर्फ हम एक टिक कर देते हैं कि हमने एक ट्रेनिंग करी, हमने आज जो है महिलाओं की क्षमता बढ़ाई और एम्पावरमेंट की पर बात करी या दूसरे इश्यूज पे बात करी। लेकिन अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग के इम्पैक्ट चाहिए तो आपको इन उसी तरह कचरा प्रबंधन की आधारशिला जो हमारा तीसरा ये हैं ठोस अपशिष्ट के मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, ये हैं यहाँ पे। गीला सूखे कहते हैं। तो जब तक आप सब, मेरे को लगता है इस बात से वाकिफ हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यही आधार है। आज इंदौर अगर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है तो सबसे पहला जो काम इंदौर ने किया वो सेग्रीगेशन का काम किया, और दूसरा जो उत्तराखंड नहीं इंदौर ने काम किया वो डोर टू डोर कलेक्शन का किया। तो ये 10 बिंदु हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं यही उम्मीद करूँगा। जो ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायरमेंट हैं और देवराजी सर, इनका सेशन चल रहा है, ये बता रहे हैं अभी ट्रेनिंग के बारे में। तो हमारा काम चल जाता, क्योंकि आप लोग तो सीख जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन ये काम उनके लिए कर रहा है जिनके लिए हम 30 साल से लगे हुए हैं, जिनके लिए 30 साल से लगे हुए, किसी न किसी रूप से उनको करना क्या है। जो एजेंसी है जिसको कहते हैं,